दोस्तों, एक किस्सा है कि एक बार एक महिला अपने बच्चे को लेकर, उस छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन था, किसी और महिला के घर गई। तो वहाँ जाकर वो देखती है कि उस महिला का जो बच्चा है वो किताब पढ़ रहा है। तो ये जो महिला है जिसके बच्चे के हाथ में फ़ोन है, ये उस महिला से पूछती है कि मेरा बच्चा तो फ़ोन छोड़ता ही नहीं है और तुम्हारा बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो इस महिला ने क्या उत्तर दिया, जिसका बच्चा किताब पढ़ रहा है, कि देखिए, पहली बात तो वो बच्चा है, इसका मतलब वो जो किताब पढ़ रहा है वो उसको समझ नहीं रही है, वो सिर्फ बस किताब लेके बैठा है। और वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि मैं एक दिन भर किताब पढ़ती हूँ, तो वो बस मेरी नकल कर रहा है। तो इसमें सार की बात ये है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहने के लिए करते हैं, वो करते हैं जो आपको देख रहे हैं। आप में जो देखते हैं, जो आपकी आदतें उनमें ऑटोमेटिक जाती हैं, जो वो आपको दिन रात देखते हैं। तो अगर बच्चों को 4 साल की उम्र से, मतलब बचपन से हम सफाई की अहमियत बताएं, तो ऑब्वियस सी बात है उनको अहमियत तो पता रहेगी कि भाई सफाई की अहमियत क्या है। तो एक ऐसा ही गांव है हमारे देश के राज्य मेघालय में, मॉलिनोंग नाम का। ये जो मॉलिनोंग नाम का गांव है, यहाँ पे बच्चों को बचपन से ही सफाई की शिक्षा दी जाती है। और उसका असर भी देखने को मिला कि ये जो गांव है सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप में सफाई के मामले में नंबर 1 पे है। मॉलिनोंग नाम है इस गांव का, मेघालय में है। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर दूर है ये गांव। इस गांव में लगभग 95 फैमिलीज़ है और आबादी लगभग 500 के आसपास है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा आबादी वाला गांव नहीं है। और यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो मुख्य आजीविका का साधन है, मतलब जो उनका लाइवलीहुड है, वो मेनली सुपारी की खेती से चलता है। और इस गांव में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। ऑब्वियसली एशिया का सबसे साफ़ गांव है तो देखने तो आएंगे ही। और यहाँ के जो बगीचे हैं, मतलब और यहाँ के जो वादियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और इसलिए ही यहाँ के बगीचों को भगवान का बगीचा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बगीचे इतने सुंदर हैं। और इस गांव में जो लिटरेसी रेट है वो 100% है, मतलब यहाँ पे साक्षरता 100% है, कोई भी यहाँ पे अनपढ़ नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे कि ये जो गांव है वो इतनी सफाई मेंटेन कैसे करता है, मतलब क्या कारण है कि गांव इतना साफ़ रहता है। तो एक तो मैंने आपको शुरुआत में एक किस्सा बताया कि भाई वहाँ के बच्चों को बचपन से शिक्षा दी जाती है सफाई की। और दूसरा, इस गांव में प्लास्टिक बैन है। यहाँ गांव प्लास्टिक की थैली लोग यहाँ यूज़ नहीं करते, लोग यहाँ पे कपड़े से बनी हुई थैली का यूज़ करते हैं। मुख्य कारण है कि गांव के जो लोग हैं वो ही गांव की सफाई मेंटेन करते हैं, वो खुद ही गांव साफ़ करते हैं। गांव की ऑलमोस्ट हर सड़क पे आपको जगह जगह बांस से बने हुए डस्टबिन दिख जाएंगे, बाम्बू से बने हुए डस्टबिन आपको दिख जाएंगे। और लोग क्या करते हैं, इसी डस्टबिन में सारा कचरा डालते हैं और फिर वो कचरा एक जगह इकट्ठा करके वो कचरा खाद के रूप में यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस गांव में जो मुख्य आजीविका का साधन है, जो यहाँ के लाइवलीहुड का मेन साधन है, वो सुपारी की खेती है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको खाद के रूप में यूज़ कर लेते हैं खेती में। इस वजह से ही गांव की सफाई हमेशा मेंटेन रहती है। अगर कहीं पे भी कचरा दिखता है तो गांव का कोई ना कोई सदस्य ही वहाँ पे सफाई शुरू कर देता है। इसी वजह से ये गांव इतना साफ़ रहता है। थैंक यू दोस्तों।